पिछले 24, 36, 48 घंटों में एक उन्होंने अल जजीरा को एक इंटरव्यू दिया है। India is willing to be cooperative in that process. I'm sure there will be no hurdle in extraditing any individual of concern. Okay, and the day that someone like Masood Azhar बिलावल भुट्टो जरदारी ने अल जजीरा को इंटरव्यू दिया है और वहां पर जाकर वो हाफिज सईद के बारे में बातचीत कर रहा है कि अगर इंडिया कहेगा तो हम हाफिज सईद को इंडिया के हवाले कर देंगे। उन्होंने कहा कि मुझे कोई पाकिस्तान को एतराज़ नहीं है, पाकिस्तान तैयार है, ये जो दहशतगर्द जो हैं हिंदुस्तान में मतलूब हैं, ये मोस्ट वांटेड हैं, अगर हिंदुस्तान इनको डिमांड करेगा तो इन्हें हिंदुस्तान के हवाले मुकदमे चलाने के लिए और इनके ट्रायल्स के लिए हिंदुस्तान के हवाले किया जा सकता है। ये कैसी स्टेटमेंट है? किस कौन ये बिलावल से स्टेटमेंट दिलवा रहा है? क्या पाकिस्तान ने पॉलिसी शिफ्ट की है हाफिज सईद साहब के हवाले से? जरा हट के भी मैं बात करना चाहता हूँ कि अगर आपने पाकिस्तान ने दुनिया में कोई अपना मकाम हासिल करना है या दुनिया के साथ मिलकर चलना है, फिर हमें तालिबान वाला अफगानिस्तान की फंडामेंटलिस्ट पॉलिसी से हट के कभी हाफिज सईद की तो कभी मसूद अजहर के ग्रुप की या किसी और ऐसा टेरर ग्रुप जो कि सारी दुनिया जिसको बैन कर चुकी है, सारी दुनिया जिसको टेरर ग्रुप कह चुकी है। बिलावल के अपने जहन में आइडिया आ गया है या बिलावल जरदारी साहब को इस्तेमाल किया गया, बहरहाल क्योंकि डीजी आईएसपीआर भी ऐसी बात कह सकते थे, लेकिन बिलावल जरदारी को इस्तेमाल किया गया है ये मैसेज देने के लिए, ये हिंट कराने के लिए कि हम इस किस्म की डील के लिए तैयार। राम राम साथियों, एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपने क्लिप में देखा होगा दोस्तों, बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है कि पाकिस्तानी पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने बड़ा बयान दे दिया है। पाकिस्तानी पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि उनके देश को विश्वास बहाली के उपाय के रूप में जांच के दायरे में प्रतिष्ठित करने में कोई आपत्ति नहीं है, बशर्ते नई दिल्ली इस प्रक्रिया में सहयोग करने की इच्छा दिखाए। पाकिस्तानी पीपल्स पार्टी अध्यक्ष बिलावल भुट्टो ने शुक्रवार को अल के साथ एक इंटरव्यू में कहा था, लश्कर तोबा प्रमुख हाफिज सईद और जैश मोहम्मद भारत को सौंप देना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। इसमें पाकिस्तान मीडिया का क्या रिएक्शन है, आप वीडियो को पूरा देखें। धन्यवाद। साहब जो हैं उन्होंने पिछले 24, 36, 48 घंटों में एक उन्होंने अल जजीरा को एक इंटरव्यू दिया है। उसमें उन्होंने बातें तो बहुत सी की हैं, उनको इंट्रोड्यूस किया गया एज ए एक्स फॉरेन मिनिस्टर। वजह नहीं मुझे समझ आई कि अल जजीरा को उनका इंटरव्यू देने की क्या वजह थी, लेकिन अभी जो कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ उससे आपको वजह समझ आ जाएगी। लेकिन एक उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की उसके दरमियान। उन्होंने कहा कि मुझे कोई पाकिस्तान को एतराज़ नहीं है, पाकिस्तान तैयार है, ये जो दहशतगर्द जो हैं हिंदुस्तान में मतलूब हैं, ये मोस्ट वांटेड हैं, अगर हिंदुस्तान इनको डिमांड करेगा तो इन्हें हिंदुस्तान के हवाले मुकदमे चलाने के लिए और इनके ट्रायल्स के लिए हिंदुस्तान के हवाले किया जा सकता है। किसकी तरफ उन्होंने इशारा किया? उन्होंने इशारा किया आपके हाफिज़ भाई साहब के तरफ, उन्होंने इशारा किया मौलाना मसूद की तरफ। उन्होंने कहा कि हाफिज़ साहब जो हैं वो जेल में हैं। ये लोग हिंदुस्तान में गलत कहते हैं कि हाफिज़ आज़ाद फिर रहे हैं, नहीं, हाफिज़ जेल में। हिंदुस्तानी वैसे समझते हैं कि वो आज़ाद फिर रहे हैं। और दूसरी तरफ उन्होंने मौलाना मसूद का उन्होंने जिक्र किया कि मौलाना मसूद तो गालिबन अफ़गानिस्तान में। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये बिलावल जरदारी ने ये खुद से उनकी अपनी यानी आते हैं मज़ामी गैब से ख्याल में, आते हैं गैब से मज़ामी ख्याल में कि बिलावल के अपने जहन में आइडिया आ गया है या बिलावल जरदारी साहब को इस्तेमाल किया गया, बहरहाल क्योंकि डीजी आईएसपीआर भी ऐसी बात कह सकते थे, लेकिन बिलावल जरदारी को इस्तेमाल किया गया है ये मैसेज देने के लिए, ये हिंट कराने के लिए कि हम इस किस्म की डील के लिए तैयार हैं। जब मैं इस किस्म की बातें देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक नजूमी हूँ, बिकॉज अब से चंद हफ्ते पहले, अगर आप में से जो लोग मेरा रेगुलरली प्रोग्राम देखते हैं, मैंने ये कहा था कि अल्टीमेटली डील यही होनी है, चूँकि हिंदुस्तान ये कहता है, चूँकि मोदी सरकार ये कहती है कि इंडस वाटर ट्रीटी उतनी देर तक सस्पेंड रहेगी जब तक कि पाकिस्तान वेरीफाइबल प्रूफ नहीं देगा कश्मीर रिलेटेड जो उसका पूरा टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको ख़त्म करने का। तो मैंने कहा था कि इन दी एंड ये होगा कि जो लोग हिंदुस्तान मांगता है, जो पाकिस्तान की जेलों में है, ये मुकदमे हैं जिन पे मुंबई की दहशतगर्दी के हवाले से, कश्मीर के हवाले से, हालांकि वो तो मुंबई की दहशतगर्दी के हवाले से, तो ये इस पे बात होगी कि अगर आप इनको उठा के हिंदुस्तान के हवाले कर दें और कहें कि जी ठीक है आप इनका वहाँ ट्रायल दें, इनको फांसियाँ दें, जो कुछ भी करें, तो आपके साथ नॉर्मलाइजेशन हो सकती है। और यही इसी किस्म की एक नेगोशिएशन है जो इनकी चीन और इनकी अमेरिका इन दी एंड करा सकते हैं। अब ये पहला बाज़ाब्ता फॉर्मल हिंट है
کہ پاکستان اس قسم کی ایک ڈیل اور نیگوسیشن کے لیے مائنڈ جو ہے وہ بنا رہا ہے اور یہاں سے ایک میسج جو ہے وہ دیا گیا. اس کلپ کے اندر یہ آپ دیکھ ہی سکتے ہیں سوشل میڈیا پر. تو پاکستان اب اگر یہ کہے کہ جی ہمیں تو FATF میں بھارت نے ڈلوا دیا ورنہ ہم تو FATF میں جانے والے نہیں تھے اور ہم تو جی بڑے اچھے لوگ ہیں, تو یقیناً اس کے اوپر جو ہے دنیا صرف ہنسے گی اور مذاق ہی اڑائے گی. پاکستان میں اس طرح کے لوگ آپ کو